Hello everyone, how are you? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3 प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये पोएम है प्रैक्टिस, एक कोटेशन है, क्या है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो हमें क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस जितनी हो सके, ठीक है। आज की क्लास में जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये दोनों टेंसों की मिक्स होगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है साधारण वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या यस, और अगर नेगेटिव वाक्य होते हैं इंटरोगेटिव तो उसमें होती है डू और डज। ये इसका प्रयोग बहुवचन करता और इसका प्रयोग एक वचन कर्ता के लिए किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर, और मेन वर्ब है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई एन जी। इसका प्रयोग एक वचन सिंगुलर, एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, और आर आर का प्रयोग बहुवचन। बहुवचन कौन कौन से हैं, वी, यू और दे। एक वचन ही, शी, इट और किसी का नाम। तो इस हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। हमारा पहला सेंटेंस, द स्कूल्स नेवर, ये रहा इसका एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। द स्कूल नेवर्स ऑन संडेज बट दे टुडे ओपन, ठीक है। ये वही है सेम, कि इसमें दो होती हैं, देखो क्या होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना, उसमें तो रिपीटिशन होता है वर्ब का, रिपीटिशन, कि ऐसा अक्सर होता है लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या है कि स्कूल संडे को कभी नहीं खोलते, लेकिन दे टुडे, लेकिन वे आज ओपन है, ठीक है। तो इन दोनों में हमें ओपन वर्ब भरनी है। आप सॉल्व करो, पहले आपको टाइम दिया जाएगा 2 मिनट का, फिर इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। नेवर, नेवर के साथ आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और द स्कूल्स, स्कूल्स क्या है, बहुवचन, बहुवचन प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसमें ऐसे यस नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ओपन, ओपन। नेक्स्ट, बट दे टुडे, टुडे होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो दे के साथ आर, और आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म क्या होगी, ओपन की, ओपनिंग। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं, द स्कूल्स नेवर ओपन ऑन संडे बट दे आर ओपनिंग टुडे, लेकिन वे आज खुले हुए हैं। एग्जाम्पल सेकंड, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान सेल्डम और कंटिन्यूअस नाउ। माई अंकल सेल्डम, वियर की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म में एशियन यस। अब सब्जेक्ट कैसा है हमारा, माई अंकल, सिंगुलर, सिंगुलर एक वचन कर्ता के साथ एशियन यस लगाते हैं, तो ये हो जाएगा वियर्स। ये हैट बट ही के साथ कंटिन्यूअस में इज, ही इज वियरिंग, एज एम आर के साथ क्या आती है, आईएनजी वाली फॉर्म। माई अंकल सेल्डम वियर्स ए हैट नाउ, हैट बट ही इज वियरिंग वन नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, नाउ, नाउ क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो माई मदर, माई मदर क्या है, सिंगुलर, एक वचन कर्ता के साथ लगाएंगे इज, माई मदर इज, और एज एम आर के साथ आईएनजी वाली, ये होगा रीडिंग। नेक्स्ट सी, सी के साथ ऑलवेज, ऑलवेज है तो
प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें एस या ईएस, एस या ईएस लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं बहुवचन करता हो, और एस या ईएस कब लगाएंगे? जब एक वचन। सी, सी क्या है? सिंगुलर एक वचन, तो क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। माई मदर is reading newspaper now. She always reads it at this time of the day. Example 4. Adverb of present indefinite usually, और today present continuous. गणपत यूजुअली, यूजुअली क्या है? ये किसी का नाम, नाम है तो ऐसे ही इस लगाएंगे, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। सिट्स, और बट टुडे ही क्या है? एक वचन करता, और एक वचन करता के साथ इज, और इज के साथ आईएनजी वाली फॉर्म। इज के बाद सेटिंग एस आई, इसकी आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, इसको डबल कर देंगे टी को, सेटिंग। गणपत यूजुअली सिट्स एट द फ्रंट ऑफ द क्लास, बट टुडे ही इज सिटिंग इन द लास्ट रो। नेक्स्ट एग्जांपल 5। ये इंटेरोगेटिव है, तो इसमें क्या आएंगे? हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगी मेन वर्ब। दिस मॉर्निंग, एडवर्ब ऑफ टाइम, किस क्या है? इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहले में तो आएगा क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और सेकंड में प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम और आर। देखो यू, यू के साथ क्या आएगा? आर, आर लगा दिया, उसके साथ लगाएंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगी? वियरिंग, डब्ल्यू ई ए आर आई एन जी। नेक्स्ट है आई नेवर, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें एस या ई एस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई क्या है? बहुवचन, बहुवचन है तो केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाई आर यू वियरिंग ए कोट दिस मॉर्निंग? आई नेवर वियर वन टिल अक्टूबर। एग्जाम्पल 6। एडवर्ब यूजुअली, बट टुडे, ठीक है। तो 6 नंबर है, यूजुअली क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और टुडे के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पहले वाक्य में तो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और माई मदर क्या है? एक वचन, सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? एस एस लगाएंगे, ये हो जाएगा कुक्स। सी, सी के साथ इज, एम या आर इज आएगा, क्यों? क्योंकि ये एक वचन है, और इज के साथ लगा देंगे कुकिंग। माई मदर यूजुअली कुक्स ऑन द ऑयल स्टोव, बट टुडे शी इज कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7। ये भी फर्स्ट सेंटेंस इंटेरोगेटिव, एंड सेकंड प्लीज काइंडली वाला है, ये रिक्वेस्ट है। फर्स्ट सेंटेंस की एडवर्ब दिस मोमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इफ यू नॉट एनीथिंग प्लीज हेल्प मी, इसमें क्या आएगा? सेम सेंटेंस है, इसमें अगर कोई नहीं दे रखी है तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। जब वाक्य में कोई पहचान ना हो तो जो पहले सेंटेंस होता है ना जिस टेंस में, उसी में हम सेकंड टेंस को, सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। वाट के बाद क्या लगाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। वाट यू, यू के साथ क्या आएगा? इज, एम या आर? आर। डू, डू की कौन सी फॉर्म? आईएनजी वाली, ये होगा डूइंग।
नेक्स्ट इफ यू, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें इफ यू, यू के साथ क्या आएगा, आर, और आर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म, ये होगी डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग एट दिस मोमेंट, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग प्लीज हेल्प मी। एग्जाम्पल 8 नेक्स्ट। ये देखो वही है, इसमें पहचान नहीं है, लेकिन सेंस देखो कि वो दो वाक्य होते हैं। एक तो होता है उसका रेगुलर काम, जिसमें लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन आज वो उससे हटके कुछ और कर रहा है, तो क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे रवि केवल न्यूज़पेपर पढ़ता है, बट दिस वीक, इस सप्ताह उसने मैगजीन पढ़ी है, तो इसमें तो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और पहले वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो स्वभाव है उसका डेली का, क्या है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, लेकिन आज उसने थोड़ा चेंज किया है, तो चेंजिंग में क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेल है बेचना, तो इसकी क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, रवि एक वचन के साथ सेल्स। नेक्स्ट है ही के साथ क्या आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, एज, और एज एम आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म। अब समझो, देखो रवि सेल्स ओनली न्यूज़पेपर्स, रवि केवल न्यूज़पेपर्स बेचता है, लेकिन ये रहा, बट, लेकिन दिस वीक ही इज सेलिंग मैगजीन्स एज वेल, लेकिन इस सप्ताह वह मैगजीन्स बेच रहा है। देखो ये उसका डेली का काम है, रिपीटिशन है, तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन आज क्या वो क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 9 नेक्स्ट। यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो ये सेम है, बट के बाद ही यूजुअली कॉफी बट आई टुडे आई, है ना। तो पहले में क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेकंड में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एच एस नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ड्रिंक। नेक्स्ट में आई के साथ एम, और एम के साथ आती है आई एन जी वाली फॉर्म। आई यूजुअली ड्रिंक कॉफी बट टुडे आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, देखो ये उसका स्वभाव है, डेली का रिपीटिशन है कि हमेशा वो क्या पीता है, कॉफी, लेकिन आज क्या पी रहा है, दूध। तो ये उससे हटके बात हो गई ना, यानी इसको बोलते हैं जब स्वभाव से विभाव की यात्रा हो। ये उसका क्या है, डेली का स्वभाव, कि क्या करता है, वो कॉफी पीता है, लेकिन आज क्या पी रहा है, दूध। तो ये अलग हो गया, अलग में क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जांपल 10। नाउ, नाउ के लिए क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये होती है एडवर्ब ऑफ टाइम, इंग्लिश में टेंस कैसे पहचाने, कौन सा टेंस लगाएं, ठीक है, उसके लिए होती है एडवर्ब। और कहीं पे एडवर्ब नहीं होती है, तो वहां पे क्या होता है, सेंस होता है सेंटेंस का, कि वो क्या शो कर रहा है। तो इसमें आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और आई के साथ आता है एम, और एम के साथ आईएनजी, आईएनजी क्या होगी, प्ले की, प्लेइंग। आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, मैं इस समय फुटबॉल खेल रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करना, और कमेंट करके बताना। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो कमेंट में, या फिर आप टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट विजय, इसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको इनकी पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए, और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो।